बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरे साथ हैं उज़्मा एजाज़ खान। हम दोनों आपको न्यूज़ कैफ़े में ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहते हैं। और देखने वाले तमाम नाज़रीन को ईद उल अज़हा मुबारक। आप लोग कुर्बानी कुछ लोग कर चुके होंगे, कहीं पे कुर्बानी हो रही होगी और कहीं पे कुर्बानी आने वाले दिनों में होगी। तो उन तमाम तर लोगों को जो ईद की खुशियाँ मना रहे हैं, अपने गरीब लोगों का ख्याल रखिए और कुर्बानी का गोश्त ज़रूर तकसीम कीजिए। एग्जैक्टली। और वैसे इस ईद की सबसे खूबसूरत बात ये होती है कि इसमें रिश्तेदारों का बिल्कुल ख्याल किया जाता है। बिल्कुल जी। और रिश्तेदारों के साथ मतलब आप गोश्त वगैरह तकसीम करते हैं और गोश्त के अलावा भी बड़ा लाजिम सा होता है कि आप सब इकट्ठे होते हैं, गेट टुगेदर्स होती हैं, बारबेक्यू का इंतजाम, इसी बहाने सब इकट्ठे हो रहे होते हैं। तो जब सारे इकट्ठे मिल बैठते हैं ना तो ईद की खुशियां जो है ना वो कई गुना बढ़ जाती हैं, इसलिए इसको बड़ी ईद भी कहते हैं। जी, आपने आज से बिल्कुल सही इसको ट्रांसलेट किया, उसकी डेफिनेशन बहुत अच्छी बताई है कि ईद की खुशियां दोबारा करने के लिए ईद एक्चुअली नाम है खुशियों का। जब ईद का लफ्ज़ हमारे जहन में आता है ना, चाहे वो छोटी ईद हो चाहे वो बड़ी ईद हो, एक खुशी का एक अंसर, एक एलिमेंट जो है वो हमारे अंदर और हमारे दिमाग में आ जाता है और जिंदगी में एक मतलब एक रौनक सी बहार सी आ जाती है। छोटी ईद हो तो सिवैयाँ खानी है, बड़ी ईद हो तो गोश्त खाना है और खुद भी खाना है और लोगों को भी खिलाना है। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह आपके घर में जब कुर्बानी होती है और आप नए नए नित नए पकवान अपने अपने घरों में बना रहे होते हैं और एक सिलसिला बनता है कि जी सुबह से आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग हमारे घर आना शुरू हुई और एक ओपन दस्तरखान होता है। तो जो आता है वो खाता जाता है और इसी तरह से रात तक ये सिलसिला चलता है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे जो दोस्त हैं वो उन्होंने कुछ दिन पहले से जानवर ख़रीद लिए होंगे जिनके घर पे कुर्बानी हुई है, तो बच्चे और ख़वातीन वो मतलब थोड़ा नरम दिल के लोग होते हैं ये, तो वो ईद का गोश्त नहीं खा रहे होते ज़्यादातर जो है ना, वो कलेजी वगैरह ये ईद का गोश्त जो कह रहे नहीं 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 हमें स्मेल आ रही है इससे ना, वैसे भी क्योंकि इतना एक प्यार उस जानवर के साथ हो जाता है ना, हाँ, तो वो नहीं खा रहे होते। तो ये भी एक मेरा ख्याल है कि एसेंस है इस ईद की खुशियों का कि आप अपनी पसंदीदा चीज़, एक मतलब एक ऐसा जानवर जिससे आप मोहब्बत करते हैं, प्यार करना शुरू हो गए हैं, आप उसको अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं, तो वो सही है। वो नहीं दिल करता कभी कभी, मगर आपको खाना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। टेस्ट तो करें ना एटलीस्ट। और ये तो दीन में भी है ना कि जो आप कुर्बानी कर रहे हैं आप अजीज़ और क़ारिब में बांटें, आप गरीबों में बांटें, हर हिस्से दे दिए गए और आप खुद भी खाइए। तो फिर आप उसको, और ये भी हो सकता है कि उसकी बरकत से आपके मतलब बॉडी को भी तो एक आपकी एक वो चाहिए ना, जो अल्लाह की तरफ से दिया हुआ एक रिस्क है ना ये, तो वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं उसकी फजीलत कुर्बानी की शामिल हो गई आपके जिस्म के अंदर। जिस तरह से हम जब ज़कात देते हैं तो भी जिस्म की ज़कात जा रही होती है, इसी तरह से किसी चीज़ को बरकत के लिए शामिल करना होता है तो वो कुर्बानी का गोश्त होता है ताकि वो आपकी बॉडी का पार्ट बन सके। और पता है उस्मा, मैंने ईद के दिन मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब मैं बाहर निकलता हूँ तो किसी बैंक के बाहर या किसी बिल्डिंग के बाहर या रोड पे कहीं मुझे जब कोई सिक्योरिटी गार्ड नज़र आता है तो मुझे वो अंदर ही अंदर ना एक बड़ी एक तकलीफ़ सी होती है कि देखें आज का दिन है, हमारे पास अच्छे कपड़े हैं नहीं हैं, जो भी है हम अपने घर वालों के साथ हैं, हम छुट्टी मना रहे हैं और ये आज के दिन भी हमारी सोसाइटी का ये तबका, हमारे ये भाई जो हैं ये काम कर रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल जो है ना मैं सलाम पेश करता हूँ उन्हें। उनकी बड़ी हिम्मत है और वो सारे लोग जो स्पेशली हमें पाकिस्तान से बाहर से देख रहे हैं और जिनको इस दफ़ा पाकिस्तान आना था और किसी भी वजह से आप पाकिस्तान नहीं आ सके, तो हम आपकी जो उदासी है उसको अंडरस्टैंड करते हैं, मगर कोई बात नहीं, अल्लाह ताला ज़िंदगी देगा, इंशाल्लाह आने वाली ईदों में आप इससे ज़्यादा बड़ी खुशियों के साथ ईदें मना रहे हैं। लेकिन फिर भी हम वो तमाम हमारे नाज़रीन जो बाहर जो कंट्रीज़ में और जो हमें स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, जो अपने प्यारों से नहीं मिले, जो पाकिस्तान आना चाहते थे लेकिन वो हमारी ज़ात का, हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, तो हम उन्हें भी मुबारकबाद पेश करते हैं। वो बेशक वहाँ पे हैं, वो वहाँ पे अपनी ईद को एंजॉय कर रहे होंगे और सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन उनकी कुर्बानी जिस तरह से उन्होंने जहाँ की है, चाहे वो वहाँ की हो चाहे वो उन्होंने यहाँ पे अपनी कुर्बानी की हो, अल्लाह ताला उनकी जो कुर्बानी है वो कबूल करे और हम सब की कुर्बानियों को कबूल करे। अल्लाह के पास कुछ नहीं जाता, ना खाल ना गोश्त, अल्लाह के पास जाती है तो नियत और जज्बा जाता है। तो उसी जज्बे के साथ बिल्कुल अल्लाह ताला हमारे तकवों को और हमारी नियतों को कबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, आगे बढ़ते हैं और
आज हमने ये जो एक छोटी सी महफिल सजाई है जिसमें हमारे जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ हमने ईद गुजारनी है, और एक्चुअली हमारे दोस्तों का बहुत शुक्रिया उनका जो हमारे पास तशरीफ़ लाएँ, जिन्होंने ख़ास तौर पे वक्त निकाला है और ईद की खुशियाँ बांटने के लिए इन्होंने न्यूज़ कैफ़े को टाइम दिया है। तो मैं सबसे पहले इनमें तारुफ़ करवाऊँगा एक ऐसी शख्सियत का जो बेसिकली एक एक्टर हैं, ठीक है, और सोशल मीडिया स्टार हैं, और ओरिजिनली वो एक कॉमेडियन है। उन्होंने लाखों लोगों को मतलब मुस्कुराने पे, हंसने पे मजबूर कर दिया है। आज भी वो सोशल मीडिया के ज़रिए और वैसे भी जब भी मिलते हैं हमेशा इतने अच्छे अखलाक के साथ, और आप उनसे कोई भी बात करें, बड़ी संजीदा बात में भी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ चुकी होती है। यही इनका खासा है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, अपने फ़न का मुजाहरा कर चुके हैं। जनाब सलीम आफरीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद और ईद मुबारक। अहलन व सहलन, मरहबा। जी, तो कुर्बानी हो के आए हैं आप? अब खैर मुबारक कैसे कहते हैं अरबी में? मुझे कुर्बानी क्या करेंगे, लोग तो ईद पे कुर्बान ज्यादा हुए हैं। वो मेरे मुंह से निकला यही था कि कुर्बानी हो के आए हैं, करके आए हैं। तो इस दफा तो जाहिर है महंगाई का जो आलम है जी, तो उसमें समझ लो आप खुद कुर्बान हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा और मेरे ख्याल है सवाब भी, जितनी महंगाई बढ़ी है उतनी ही गुना सवाब भी यकीनन मिलेगा लोगों ऐसा ही, ऐसा ही, उन ऐसा ही। तमाम लोगों को जी, जिन्होंने कुर्बानी अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मामला नीयतों का है। बिल्कुल। ओके, तो हमारे साथ जो दूसरी मेहमान हैं, इनको मैं ये तो नहीं कहूँगा कि नहीं, मैं कुछ नहीं, बाद में ना आमना ने ना मेरे साथ ऐसे कहना है कि फ़हीम, तो होना जाएगा। आमना बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, बड़ी प्यारी एक्ट्रेस हैं, और इन्होंने बहुत सारे टीवी प्रोजेक्ट्स किए हैं माशाल्लाह, और आज हमारे साथ ये ईद की खुशियाँ बांटने के लिए हमारे सेट पे मौजूद हैं। आपको खुश आमदीद, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आमना, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए, क्योंकि मेरे लिए थोड़ी सी डिप्रेसिंग है, चूँकि मेरे वालिद की डेथ हुई है 22 रमज़ान को। तो पहली ईद और फिर बकरीद, ये मैंने प्लान ये किया था, मैंने बिल्कुल नहीं मनानी। तो ये सिर्फ आप लोगों को क्रेडिट जाता है कि आपने इनवाइट किया और मैं फुल तैयार होकर आ गई। अदरवाइज इट वाज नॉट अ वेरी गुड। शुक्रिया आमना, आपका बहुत शुक्रिया कि ऐसे आप मुझे बताएं कि घर से निकली, कुर्बानी हो गई आपके यहाँ, और क्या सिलसिला रहा जब आप निकल रही? जैसे कि मैंने बताया कि कोई सेलिब्रेशन एज सच है नहीं, लेकिन ये है ज़ाहिर एक फ़रीज़ा है तो उसको अदा किया गया। फिर मेरी आदत है कि मैं कब्रिस्तान जाती हूँ, फातिहा पढ़ती हूँ वालिद वालदा की कब्र पे, फिर उसके बाद मेरा डे का स्टार्ट होता है। अब इस दफ़ा ये था कि मैं एक NGO भी रन करती हूँ। तो वो मैंने अपने वालदा मरहूमा के नाम पे बनाई थी, अनली फाउंडेशन। तो उसमें हम लोग बहुत ज़्यादा कुर्बानी का हर साल सिलसिला होता था, लेकिन इस दफ़ा हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों में चैरिटी का जज्बा बहुत हद तक कम होता जा रहा है ड्यू टू सिचुएशन। हालात इस वक्त जिस तरह के हैं मुल्क के, कि एक कुर्बानी का हिस्सा अगर आप किसी अच्छे कोई आप मीट ब्रांड से अब देखें तो 30,000 फर्स्ट डे, सेकेंड डे 31,000, थर्ड डे 33,000, मतलब सॉरी अब मैं आगे कम करते जाएं, लास्ट डे 30, 35,000, 33,000, फिर 30,000, फिर अगर हम ना हम पिछले दिनों ना हम वेशी मंडी गए, हम दोनों ने शोज़ किए हैं वहाँ पे, मैंने और उस्मा ने। तो कोई भी मुनासिब जो गाय है, कोई बछड़ा वगैरह, कोई 2.25 लाख से कम तो है ही नहीं कुछ भी। आराम से तो अब अगर 2.25 लाख रुपए का होगा तो 7 हिस्से उसके बनेंगे तो 25,000 हो गया, 10-15,000 कसाई साहब ले जाएंगे, कुछ उसका चारा पानी खाना होगा, तो ये तो 30,000 में तो पड़ेगी। और सबसे नुकसान की बात ये हो रही है ना फ़हीम, के देखें ये तो हिस्से वाली बात होगी। आप लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, क्वांटिटी कम करना। आप रेस्टोरेंट में खाएं, रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, पोर्शन खाने का कम होता जा रहा है। वही चीज़ हिस्से के मामले में भी करना शुरू कर दिए कि अगर आपको सस्ता चाहिए जानवर तो वो इतनी बुरी क्वालिटी का होगा या ऐसा कुछ मसला होगा उसके साथ आपसे खाया ही नहीं जाएगा। फिर जो घरों के जो हिस्से हैं वो 20,000, 22,000, 18,000 ये रेट चल रहे हैं। कहीं पे तो 16,000 भी लिखा हुआ है, कहीं 14,000 भी लिखा हुआ है। वो वही वजह है कि वो जितना जानवर छोटा होगा तो मेरे ख्याल में उस हिसाब से। सलीम साहब ये बताइए कि हंसने में तो खर्चा नहीं है। ये अच्छी बात की हंसाने में खर्चा होता है आजकल होता है, सोशल मीडिया सेट लगाना पड़ता है, कैमरा, लाइट्स, वक्त। आपका इतना बड़ा नाम है, आप लोगों को हंसाते हैं, आप दुखे दिलों को, उदास दिलों को हंसाते हैं, और जब भी बात मुस्कुराहट की आती है तो सलीम भाई का नाम सामने आता है। तो
कैसे सोचा था इस फील्ड में आने के लिए, और मतलब घर में भी इसी तरह से होते हैं? मेरी फील्ड में आने के लिए तो ज़ाहिर है उस वक्त भी घुटन थी बड़ी माशरे में, और जो अपने बचपन और हालात और वाक़यात आसपास, और फिर 5 बहनें, हम 2 भाई थे, और जिस किस्म के हालात का सामना रहा तो मैं बड़ा संजीदा सा आदमी था, तो इसीलिए फिर यानी हंसना चाहता था, उसके लिए मैंने हंसाने का शौक़ इख्तियार किया, बहुत प्रैक्टिस की और बचपन गुजरा, तो फिर माशाल्लाह वो शौक़ मेरा पेशा भी बन गया और यानी रोज़गार का ज़रिया भी बन गया, और वक्त हर सिचुएशन के हिसाब से मुझे जुमले भी आते हैं, शेर भी आते हैं, चुटकुले अभी बड़ी ज़बरदस्त आमद हो रही है। जी जी प्लीज ईद का दिन है, हमेशा गोश्त बांट कर मिलिए, घर में बचिया भी है, बकरा भी है, ऊँट भी है। आपके सारे इशारे में समझ गया, और नाजरीन जो नहीं समझे आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समझने की समझिएगा भी नहीं, बिल्कुल नहीं खबरदार समझे, जो बिल्कुल नहीं समझे समझे, आप। बिल्कुल नहीं समझे। घर की बात हो रही है, सेट की बात थोड़ी हो रही है, अपने घर की बात घर कर की रहे बात हो होंगे, रही है। अब वो घर जाके भाभी फिर जो अटैक नहीं करेंगे नहीं वो बात नहीं, वो अलग अपने है। घर की बात नहीं कर रहे, वो हर घर की बात कर रहे हैं, एक्चुअली हर घर की बात। हाँ, ये है उसमें से हर घर की उसमें देख लिया ना आपने, मैनेज कर लेती हूँ ना मैं, सही है कर लेती अच्छा सलीम भाई, मुल्क से बाहर कभी ईद आपकी गुजरी काम के हवाले से? बाहर बेशुमार का 2 ईदें गुजरी हैं, बेशुमार तो नहीं। कहाँ पे और कैसी रही? अमेरिका में ही दोनों। एक दफ़ा मैं टीम के साथ गया हुआ था, तो बकरीद आ गई, तो हमारी बहन रहती हैं फ्लोरिडा में, तो उन्होंने बुला लिया टिकट बेच के, भाई यहाँ आ जाओ, यहाँ हम कम्युनिटी से मिलाएं। तो वहाँ की ईद एक डिफरेंट यूँ भी होती है कि आप अकेले भी होते हैं, लेकिन जो कम्युनिटी होती है उसकी तकरीबात भी होती हैं, और फिर जो ईदगाह जाते हैं आप, तो वह अजीब फेस्टिवल लगा होता है ईदगाह में जाएं, क्योंकि पूरे पाकिस्तानी या मुसलमान कह लें वो मस्जिद में जमा होते हैं, ख़वातीन भी जाती हैं, और ख़वातीन की भी जमात होती है अलग सेपरेट, और फिर वहाँ छूलों के और मुख्तलिफ स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब वो लोगों का होम टाउन नहीं होता ना, तो वो गैर भी अपने होते हैं। यहाँ तो ये है कि फैमिली गैदरिंग्स इतनी होती हैं तो सब लोग उधर ही मतलब होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन ये है कि जब आप दूसरे मुल्क में होते हो, चूँकि मैं रही हूँ काफ़ी अर्सा, तो मुझे आइडिया है, तो आपके लिए गैर भी अपने हैं उस वक्त, चाहे कोई कास्ट है, क्या नेशनलिटी है, नो मैटर। ऐसा ही है सलीम भाई? इस दौर में तो अगर मैं कहूँ कि ईद मनाने का मज़ा तो बाहर में है, यहाँ इतने सदमात हैं समाजी हवाले से, सियासी हवाले से और माली हवाले से, इतने सदमात हैं कि बाहर जाकर आपको सिर्फ एक सदमा होता है कि अपनों से दूर हैं, वो गैदरिंग रख लेते हैं, जो आपस के अपने शहर के लोग होते हैं वही अपने हो जाते तो हैं। ना दूरी दूरी रही नहीं, इसने बड़े फासले समेट दिए। हाँ, ये बड़ी बात। इसने बड़े फासले समेट दिए, सामने रखें, बात भी कर रहे हैं, सारा सब कुछ कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं हाथ ही लगा के देखना, गले भी मिलने इसमें, तो ऑल दीज अच्छा, इस पे गले मिला जा सकता है? हाँ बिल्कुल मिला जा सकता है। ये आपके तो बस में नहीं है, लोगों के बस में नहीं है, वरना कुर्बानियां भी अब डिजिटल हो। बिल्कुल बकरा भेज दिया, नमाज चूड़ी भेज जनाजा देना। कल किसी के हमारे एक जानने वाले हैं फ्लोरिडा में होते हैं, वो नमाज जनाजा जब हो रही थी तो वो नमाज जनाजा बड़ी स्क्रीन के ऊपर जनाजा लगाया हुआ था, और सबने अच्छा, ये शिरकत तो है। की। और बल्कि मैंने देखा, मेरा शाबान में मुझे उम्रा अदा करने की सादत हासिल हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें मैंने देखा कि जो ज़्यादातर लोग जो तवाफ़ कर रहे थे, उन्होंने ऐसे मोबाइल पे वीडियो कैमरे पे किसी को जो है ना वो साथ कॉल पे लिया हुआ था, तवाफ़ करा रहे थे, ये भी साथ हो वाले जो है ना वो भी मेरे वालिद जब बीमार रहे हैं तो जितने लोग उम्रा पे गए, लिटरली मेरे पास वीडियो मैसेजेस आते थे, मुझे पता भी नहीं कौन लोग, उनको मेरे वालिद का नाम भी पता है, और वो दुआएं भेजते थे, फिर मैं भी लगा देती थी स्टोरीज पे उनका शुक्रिया के साथ, लेकिन इतना दिल को खुशी होती है और वाकई लग रहा होता वहाँ मौजूद है। लेकिन फिर भी जो साथ अपनों का फिजिकली साथ होने की बात ही और होती है, क्योंकि आप आपका हस्बैंड बाहर है तो आप क्या करेंगे, मोबाइल लेके तो नहीं, तो हस्बैंड तो खैर बहुत उसकी जरूरत है ना, मोबाइल लेके तो बाहर खाना खाने जाने को दिल कर रहा है तो आप क्या मोबाइल लेके जाके तो नहीं खाना खा सकते? हस्बैंड और वाइफ का ना ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ, बच्चों का, तो ये होनी भी चाहिए। हम ना यहीं से कंटिन्यू करेंगे, और सलीम साहब आपसे भी मजीद थोड़े से हंसने की हम भी हस्बैंड कोशिश 4 साल दूर रहे तो आपको
दूसरी शादी का इख्तियार है, अच्छा हाँ, ये शौहर को या फतवा लगाया है। बीवी को भी। अच्छा, बीवी को भी, हाँ। मतलब ये अच्छी बात की आपने लेकिन दोनों तरफा गुमशुदा बातें की। रहता गुमशुदा हो हस्बैंड से जाए। बीवी की बात। हस्बैंड को बिल्कुल इजाजत नहीं है राब्ते में 4 ना महीने रहे, से कोई ज्यादा। चक्कर ही ना हो, तो हाँ मेरा ख्याल कुछ मसालिक के तहत जो है ना ये सब पॉसिबल जी, है। ये रमजान शो शुरू हो गया है जी। नहीं बड़ी मजे मजे की बातें हो रही हैं, ईद के हवाले से बातें हो रही हैं, अच्छी अच्छी बातें करें, वापस जाना भी भाई है, दूसरी बाद में शादी की फिर बात है, मिलना मजे की बात है ना, क्या हो गया? हाँ, आपके भाई। लिए नहीं, बहुत से लोगों के लिए। तो जनाब यहाँ पे भाभी तो खुद वक्त कह रही थी, मुख्तसर एक से भाभी वक्फे लेके का, आना। वापस आएंगे तो दोबारा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, प्रोग्राम के सिलसिले को वहीं से जोड़ते हैं। चूँकि बात हो रही है ईद कुर्बान के हवाले से, मुबारकबादों का सिलसिला जारी है, पकवानों का सिलसिला जारी है, कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अब हम में नहीं हैं और हम उन्हें याद करते हैं। जब ईद त्यौहार आते हैं तो उनकी याद बड़ी शिद्दत के साथ आती है। आमना, मुझे बताइए, आपने जैसे बताया अभी कि आपके फादर की भी रिसेंटली डेथ हुई है, मम्मी भी नहीं है, तो ये बड़ी जिस्म का एक बहुत 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 हैवी पार्ट है। बिल्कुल सेलिब्रेट करती हैं, किस तरह से करती हैं? मिनट मिनट पे उनकी कमी महसूस होती होगी। बिल्कुल। देखिए, जिस दिन की शुरुआत जो कि खुशी का दिन है, जब अब नहीं होते जब हमारे बड़े, तो हम शुरुआत ही कब्रिस्तान से कर रहे हैं, तो आप सोच सकती हैं कि वो खुशी का 50% रह गया अब शायद। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये होती है कि लाइक अगर आपकी अपनी फैमिली हो और सब बच्चे एंड ऑल दैट, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट होता है। मेरे लिए मदर के बाद सब्स्टिट्यूट था मेरे फादर, लेकिन इत्तेफाक ऐसा था कि पहली बरसी हुई अम्मी की और उनको कैंसर का डाउट हो गया था। टेस्ट वेस्ट हुए, 5-7 साल ये बैटल चलती रही। वॉज नॉट एक्सेप्टिंग दैट कि ही इज़ अ कैंसर पेशेंट। फिर उसके बाद जुलाई से वो डिटोरिएट। तो लास्ट बकरीद वाज ऑसम बिकॉज उन्होंने आखिरी दफ़ा शायद प्रॉपर अच्छा रच के कलेजी वलेजी और खाने खाएं। स्टिल हम लोग गिल्टी फील करते हैं कि उन्होंने क्यों इतना उस दिन खाया था, उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई थी। तो हर चीज़ से एक ना मेमोरी अटैच है, ठीक, जो अच्छी भी है और पेनफुल भी है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो हॉस्पिटलाइज रहे काफ़ी महीना। रमज़ान भी इसी तरह से हमारा हॉस्पिटल घर। फिर उनकी जब डेथ हुई तो वो ईद। अब ईद पे क्या हो रहा था मेरे साथ कि अगर मुझे कोई विश भी कर रहा था ना और मैं इतनी क्रैंकी थी, मैं मना कर रही थी। मैंने कहा मैं आपको जवाब नहीं दे सकती इस बात का, अगर आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं मैं नहीं कह सकती आपको खैर मुबारक, अल्लाह मुझे माफ़ करे इस बात के लिए, ठीक है। और मैं लोगों से भी माजरत, लेकिन लोग नहीं समझते। फिर लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि आप अपने पेन की नुमाइश कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो यू आर गेनिंग लाइक्स, फॉर द लाइक्स यू आर पोस्टिंग अ वीडियो ऑफ ग्रेवयार्ड, हमदर्दी हासिल करने के लिए। हाँ, अच्छा। तो मैंने किसी को कहा, मैंने कहा मेरे माँ बाप, वालदा मेरी काम करती थी लेकिन मैं उनसे ज़्यादा मशहूर हूँ, तो किसी मशहूर शख्सियत होते वो इतनी और उनकी डेथ पे मैं लाइक्स ले रही होती, कमेंट, तो बात अलग होती। मैं तो वैसे ही कोई पोस्ट लगाऊंगी तो उसके लाइक और कमेंट आ जाएंगे ना। तो थोड़ा सा दिल दुखा मेरी इस बात पे, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपना दुख है तो वो खुद ही तक रखूँ। बट जो आपका क्वेश्चन है अगर उस पर आते हैं, तो बड़ों का साया एक बहुत बड़ी चीज़ होता है, नेमत है, नो डाउट। बिकॉज स्टिल ये है कि इफ़ आई एम कुकिंग समथिंग, मुझे क्या पता कि क्या चीज़ कैसे, क्या वो माँ का टेस्ट नहीं आता जो बनाती थी वो। फिर मैं अपनी बहन से पूछती हूँ। अच्छा, ट्रेजेडी ये है कि मेरा भाई भी पाकिस्तान से बाहर होते हैं, तो वो फिर लाइक हम बात करके कनेक्ट होके काफ़ी हम लोगों में क्लोज बॉन्डिंग है, बट स्टिल पेरेंट्स है, आप कुछ बिल्कुल ऐसा। सलीम भाई, ये तो एक हकीकत है ज़िंदगी की कि हम जो हैं, हमें अपने बड़ों को खुद कब्र में उतारना है और जिनको हमने पैदा किया उन्होंने हमें कब्रों में उतारना है। एक निज़ाम चल रहा है। बिल्कुल। और पिछली दफ़ा, पिछले साल, पिछले रमज़ान में, पिछली ईद उल फितर, ईद उल अज़हा पे कुछ लोग थे हमारे साथ, आज वो नहीं है, हो सकता है अगली दफ़ा हम लोग ना हो। तो ये तो कुदरत का एक पूरा निज़ाम है। आप किस तरह उन सारे बिछड़े हुए लोगों के बारे में किस तरह याद करते हैं या किन को याद करते हैं, उनके बारे में? वालिदैन की तो कमी हमेशा से महसूस होती है, लेकिन जब हम बच्चे होते हैं तो सोचते हैं कि यार अगर मेरी वालदा नहीं रही
मैं भी नहीं रहूँगा, वालिद नहीं रहे, कि इनके बगैर कैसे गुजारोगे, इनके बगैर भी कुछ जीना हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि दुनिया में ये तसलसल जारी है। और मेरी अपनी मदर तो माशाल्लाह काफ़ी अरसा हो गया उनकी डेथ हुए, लेकिन चांद रात को ही हुई थी। अच्छा। हाँ, पूरे रमज़ान वो बीमार रही, कैंसर की पेशेंट थी, तो वो पूरे रमज़ान कहते रहे कि रमज़ानों में नहीं मरना चाहिए। माँ बाप इतनी बड़ी नेमत होते हैं कि वो अपने मरने के बाद का भी औलाद के लिए सोच रहे थे होते हैं कि उनको तकलीफ़ ना हो। तो मेरी वालदा पूरे रमज़ान कहती रही कि जनाब रमज़ानों में नहीं मरना चाहिए, भाई घर वालों की भी तकलीफ, आने वालों को भी तकलीफ, रोज़ा रखें, अफ्तारी करें, सहरी करें। वो याद रहती है। वो मेरी वालदा ये कहती रही पूरे रमज़ान। और फिर आखिरी दिन शाम से मैं उनकी खिदमत कर रहा था, और ये वो जो भी उनको फीड वीड देनी, नेबुलाइज करना, ये वो करना। फिर मुझे उन्होंने इशारा किया मगरिब से पहले कि मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने माँ को प्यार व्यार किया, मैंने कहा मैं रिहर्सल पे जाना था, और तो मैं रोज़े से पहले ही निकल गया। अच्छा। रिहर्सल पे, और वहाँ पहुँच के अजान हो गई, और फिर ईद का चांद नज़र आ गया। और उसके बाद मेरे घर से फ़ोन आया कि वो अम्मी की तबीयत ख़राब है, और मैं समझ गया अम्मी अब इस दुनिया में रही। तो वो मेरे लिए एक लम्हा था, मैं सुन था बिल्कुल, शायद इस सब के लिए तैयार था मैं। फिर वो रिहर्सल से सदर से हॉस्पिटल गया हूँ। तो वालिदा की पहले हुई थी डेथ या वालिद की हुई थी? मेरे वालिद की पहले हो गई थी, मेरे वालिद की बहुत पहले हो गई थी, वो भी कैंसर के पेशेंट थे। वालिदा से कितना अटैच थे आप जैसे जो आपने बताया कि आप बहन और मैं ज़ाहिरी तौर पे तो अटैच नहीं था। अच्छा। लेकिन मैं इनर मैं तो मेरे वालिद और वालिदा क्या नज़रिया रखते थे बच्चों के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, ख़ानदान के बारे में, नस्ल के बारे में, तालीम के बारे में, शऊर के हवाले से, तो वो सब चीज़ें मेरे अंदर जैसे उतरती चली गई और हैं। एक लम्हा तो तसल्ली होती है, एक लम्हा चले जाएं तो बहुत भाई बड़ा मुझे ना बहुत दिल उदास हो रहा है, तो मुझे हम इसको थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि सलीम भाई एक लम्हा खाया था। लेकिन मैं आपको मैं बताऊँ, जिंदगी में कमी महसूस होती है तो वालिद की इस हवाले से कि मेरे वालिद एक वो अच्छे लिखारी भी थे, पोइट्री करते थे, और वैसे तो वो मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन मुख्तलिफ आर्टिकल लिखना वो सब मुझ में आया है। अच्छा। और ये मुझे नाम भी दिया, मेरा पूरा नाम था सलीम अहमद खान आफरीदी। तो कहने नहीं सलीम अहमद क्या, तुम सलीम आफरीदी लगाओ। उस वक्त ये रिवाज ही नहीं था आफरीदी साथ लगाने का किसी भी। शाहिद आफरीदी तो बाद में आए ना, पहले आफरीदी तो आप हैं बाद आए इंडस्ट्री में। आफरीदी तो रेस्टोरेंट्स कितने आफरीदी कास्ट है ना। हाँ, पहले सिर्फ ट्रकों पे लिखा होता था आफरीदी, इतना शकील नाम था। तो फिर मैं आफरीदी आया और मैंने ड्रामे किए, फिर शाहिद आफरीदी आया, तो ये नाम फिर आम फहम हो गया। इसको तो मतलब ऐसी परवाज़ मिली इस नाम पर। अच्छा, पता है उस्मा, अभी आप कह रही थी कि ईद का शो है, मेरा दिल उदास हो रहा है। ये बात वाकई ऐसी है, दिल उदास कर देने वाली ही बात है। मगर इस बात को करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि जिन लोगों के माँ बाप हयात हैं और ये ईद के दिन है, तो इस ठीक है आपको मौका नहीं मिलता होगा, आप बिजी होते होंगे, दूसरे शहरों दूसरे मुल्कों में होते होंगे, मगर उनकी मौजूदगी और उनका जिंदा होना एक इतनी बड़ी नेमत है। बिल्कुल। हमने सुना है कि जिन लोगों के वालिदैन चले जाते हैं ना, वो बाद में उनकी कब्रों से लिपट लिपट के रोते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो उनकी जिंदगी में उनके साथ प्यार कीजिए। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जो एक कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप एक्सप्रेस नहीं करते अपने वालिदैन से। हाँ, आप एक्सप्रेसिव नहीं होते, आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन आई थिंक आपको करना चाहिए। और एक जो फिजिकल आपका एक बॉन्ड है ना, वो बनना बहुत ज़रूरी है। और जब हम छोटे होते हैं ना, तो हमारे माँ बाप हमें कितना हक करते हैं, प्यार करते हैं, तो जब हम बड़े होते हैं ये ऑटोमेटिकली दे ऑल्सो वांट लाइक। अच्छा, माँ बाप को भी चाहिए कि वो जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके साथ ये वाला बैरियर जो है ना हटा दें क्योंकि बचपन में तो माँ बाप भी बच्चों को चूम रहे होते हैं, गोदों में बिठा रहे होते हैं। जैसे थोड़े बड़े होते हैं ना, तो वो आपने कभी बच्चे को चूमा नहीं होता अपने, आप उसे, और बेटी है तो भाई वो बेटी तो पहले वो डिस्टेंस ऑटोमेटिक, थोड़ा सा ये वाला जो बैरियर है ना, ये लेकिन ये इस जनरेशन जो है ना, हम लोग इसमें ये तो बड़े खुले डुल्ले हैं, घुसना लेटना, लेकिन जो हमारी वाली जनरेशन थी,
उसमें एक बैरियर है। यार ये बहुत बड़ी, बाग है। मैं इस वक्त मेरे अपनी फैमिली में, यानी हम अपने जज्बात जाहिर नहीं करते थे। जी किसी बहुत ही कोई खुशी का मौका, या मैं आपको बताऊं, मुझे एक दफ़ा याद है, मैं ईद पे गले लगते थे अब्बा जी के, और वो कसम से मैं बता रहा हूँ कि एक वो होता था अंदर से मतलब शर्म आ रही होती थी हाँ, एक्चुअली, शर्म भी आ रही शर्म थी। शर्म आ रही थी। मेरी वालदा से, मैं यूरोप गया हूँ जो फर्स्ट टाइम, और मैं एक आम सा बच्चा, और बड़ी डांटे खा के, शोबिस से मेरे घर वाले मुखालिफ भी थे, लेकिन मैं मजदूरी करता था, मैं घर वालों को पूरी दिहाड़ी देता था, घर के जो काम थे, खर्चे थे, वो सब मैं पूरे करता था। शोबिस का स्टार्ट है, वहाँ भी खर्च करना पड़ता जी था। जी तो लेकिन मैं एक रात पहले मैंने घर वालों को बताया मैं यूरोप जा रहा हूँ, इंग्लैंड, तो और उसके बाद फिर पूरा यूरोप था। तो है तो कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा बेटा, और फिर मैं जाते हुए घर से निकला हूँ तो खाली माँ ने हाथ रखा है, अब्बा ने कहा जा खुदा हाफिज़। नॉर्मल। यानी ये इतनी बड़ी अचीवमेंट थी उस दौर में, उस उन हालात में जो हमारे अपने माशी और समाजी हालात थे। तो फिर भी कोई जज्बात नहीं है कि गले माँ जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ। अभी बेटी को रुखसत किया यूके होती है, तो अब आप कैसे मिलते हैं फिर? नहीं बेटी का भी बस ये, क्योंकि वो फिर रोना आ जाता है। हाँ, कभी कभी ये भी होता है, हमें होता ही सप्रेस है कि करना रोना, पड़ता बेटी है। को बेटा कोई तकलीफ, वो अल्फाज ही पूरे नहीं निकल रहे होते। बेटा कोई ऐसा मसला हो तो अच्छा, मेरा तो पहली भाई, आपको याद होगा एक वक्त में, अभी भी होता है ये, कमर्शियल ज़्यादातर थाईलैंड में हो रहे थे, आपके भी जी, हुए जी, हैं जी, शूट्स जी। काफ़ी, हम लोग की कोऑर्डिनेशन भी रही है उसमें। तो मेरा क्या होता था, पूरा घर सब आते थे छोड़ने के लिए, सब आते थे लेने के लिए, और नहीं आते थे तो बुरा लगता था, मतलब बड़ी नाराजगी की बात। लेने नहीं आया इस दफा मुझे, मैं इतने दिन बाहर से हो गया। हाँ, अच्छा, फिर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर बन गई तो फिर छोड़ी दे, लिफ्ट ही नहीं कोई कराता था। फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरा भी है, कोई रस्म नहीं है छोड़ने ले जाने की। नहीं, ये तो मैं आपको होनी गले भी लगने की चाहिए। बात बता रहा था, मेरी माँ नहीं, मैं घर में अपनी, मेरी एल्बम आती थी ऑडियो, FM W11 अस्सलाम जी, जी, बहुत मशहूर थी वो एक ताया के घर से मेरी वालदा आ रही थी उस दिन, इत्तेफाक से अकेली थी गाड़ी वाली, तो W11 उनके दरवाजे से वो रोड, मेन रोड पे उन्होंने बिठा दिया, और मेरा घर भी मेन रोड के करीब था, नॉर्थ कराची आखिरी स्टॉप था हमारा अल्लाह वाली। तो वहाँ से अम्मा को रिसीव के ले लिए, तो अम्मा ने घर आके मेरी बहनों को कहा इसकी इज्जत किया करो भाई, इसको जानती नहीं। अभी मैंने वैगन में देखा है कि क्या इसके लोग पागल हुए थे, एक स्टाफ, दो स्टाफ आगे उतर गए लोग इसके चक्कर में हंस के। तो इसके फिर मैं माँ के सर गोदी में सर रख के मैंने कहा माँ बस दुआ चाहिए। वैसे मैं आपको यही बात बताऊं कि कोई भी उम्र हो जाए ना, माँ का प्यार और माँ की गोद आपको चाहिए ही हो। चाहिए। लेकिन मेरी माँ ने उस टाइम पे नसीहत की, मैंने कहा माँ मैंने बहुत पैसा कमाना है, मैं बहुत अरबों खरबों कमाना है। मेरी माँ ने कहा नहीं मैं नहीं दुआ दूँगी। अच्छा, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ ने कहा नहीं पैसे ऐसे की दुआ नहीं दूंगी बेटा, बड़ा सुकून इम्तिहान है पैसा उसमें। अब सुकून वाकई चाहिए बड़ा बेटा। इम्तिहान गरीब है। के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं आना सेहत, चाहिए, वो बर्बाद हो जाता हाँ, है। हर और चीज़ फिर का- मैंने कहा मैंने 2 शादियां करनी है बेटा, 2 शादियां भी कभी नहीं करना। बेटा, आपने सुकून भी होना ऐसी चाहिए। फरमाइशें लगाई थी ना माँ के नाम ले जाके कि जी ये करना है तो ये करना है, वो करना है, जो कहीं नहीं कहा वो माँ को कह दिया। मैंने बस इज्जत से अम्मा का रहो, इम्तिहान ले रहे हैं। सुकून से रहो। नहीं, माँ मकसद माँ के बगैर, मेरी माँ कहती थी फील्ड में कर ले, किसी से भी कर ले, कोई भी जानवर मिले कर ले। तो नहीं, वैसे क्या वाकई करनी थी? मैंने नहीं की, मैंने करनी कहा थी? माँ मैंने नहीं की फील्ड में, माँ आपकी पसंद से करो। पहली शादी की बात। मैंने दूसरी शादी भी की, माँ नहीं थी उस वक्त, बहनों की पसंद से की। दो की है हाँ, माशाल्लाह। पहली का इंतकाल हो गया था। माशाल्लाह। अच्छा सलीम भाई, मुझे एक बात बताएं, आप आपकी काम की नोयत ऐसी है कि जो भी आपसे बात करता है, मिलता है, वो चाहता है कि कोई ना कोई ऐसी बात करें, हम मुस्कुराएं। बाकी सियासी तौर पे, माशी तौर पे, हर लिहाज से इस वक्त लोग जो है ना परेशान हैं। तो आपको खुद भी तो मुस्कुराहट की और हंसने की ज़रूरत होती होगी। आप किससे मिलते हैं उस वक्त, किससे बात करना चाहते हैं, आपको कौन हंसाता है, वो बंदा बताएं हमें। यार मैं बच्चों में बैठा होता हूँ ना, बच्चों में ख़ानदान मेरा बैठा होता है, तो मैं वैसे खामोश रहने वाला आदमी हमेशा से। घर में मेरा लहजा भी कुछ और होता है, वो बात समझ में नहीं आती। मेरी माँ कहती है क्या बोलता रहता, समझ में नहीं आती। उन्हें थोड़ी पता ये थिएटर में 1000 आदमी को बगैर माइक के भी हंसाता है। तो घर में अब होती है मेरी बेटियां माशाल्लाह, मैं बात करता रहता हूँ, हंसती रहती हैं, सारी महफिलें, ससुराल, इधर उधर कोई ना कोई बात कर देता तो हूँ। जहाँ के खानदान वाले जमा होते हैं कहते हैं कि कोई नई चीज की नहीं आमद नहीं नहीं, हुई हो वो तो कुछ नहीं कहते, ऐसा वो कुछ बड़े डरते भी हैं, लेकिन मैं खुद चुटकुले छोड़ता रहता हूँ बच्चे के ससुरालों में। तो मेरी माँ, मेरे घर में ना
अम्मी जब संजीदा आदमी था। अच्छा। लेकिन अगर कभी कोई गुस्सा आता था, गुस्से में कोई बात कहता था, तो मेरे घर वाले हंसने लगते थे। मेरे गुस्से से, गुस्से में कोई जुगात, कोई बात, कोई मिसाल निकलती है गुस्सा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, गुस्सा मतलब आपके गुस्से को सीरियस लिया जाता है? नहीं, गुस्से को मसला यही है कि सीरियस नहीं लिया जाता, क्योंकि मैं बात ऐसी करता हूँ, सब हंसने लगते हैं। मैं तो सीरियस बात निकल जाती है, मैं कॉमेडी बात नहीं करती हूँ, तो मेरा कुछ बोलने का तरीका ऐसा टीचर टाइप का, आप लड़ रही हैं, आप हमें डांट रही हैं, नहीं भाई मैं नहीं डांट रही, मैं बोलती इस तरह हूँ। एक वक्फा, उसके बाद दोबारा आएंगे तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े में ईद स्पेशल ट्रांसमिशन। मैं हूं फ़हीम अब्बास, मेरे साथ हैं उस्मा एजाज खान, और स्टूडियो में आज हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं जनाब सलीम आफरीदी साहब और आमना करीम साहिबा। वक्फे से पहले हम सलीम आफरीदी साहब से बात कर रहे थे। आप एक बहुत ही आपको याद आने वाला जो एक किस्सा है, याद रहने वाला, वो दोस्तों तक, जी हाँ, वो बांटना शेयर कर रहे थे। है मैं आपको बता रहा था कि वालदा की चांद रात को डेथ हुई है, और फिर ईद वाले दिन उनको सुपुर्द खाक किया है। जी जी। तो वो फिर अगले दिन ही सोयम था, तो वहाँ आर्टिस्ट आ गए, सारे आर्टिस्ट आए थे, कहने लगे ड्रामा तो करो यार, ये क्यों ईद जाया करो, हालांकि ईद के दिन से लगना था। फिर मैंने उनको बोला ठीक है, मैं रात को आता हूँ, और तीसरा दिन ईद के, तो मैंने कहा मैं कैरेक्टर तो कोई नहीं करूँगा, रऊफ लाला के साथ एक सीन कर लूँगा। तो फिर पता ये चला कि वो ड्रामा एक तरफ हो गया और वो सीन एक तरफ। तो मैंने स्टोरी सुनाई चीज़ है, वो कोई डायरेक्टर होता है फिल्म कि मैंने कहा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। वो बाद में उमर भाई के साथ भी की बड़ी वायरल हुई है। अच्छा। कि गूंगे और बहरे लड़की की कहानी है। अच्छा। गूंगे और बहरी की कहानी है। एक गाँव में एक गूंगा लड़का रहता था, उसे पड़ोस के गाँव की बहरी लड़की से इश्क हो जाता है। अच्छा। गूंगे और बहरी में इतना प्यार कि गूंगा जब भी गाना गाता, बहरी उसे सुन के दौड़ी चली आती। गूंगे की आवाज में इतना दर्द था कि बहरी के उसे सुनकर आंसू निकल आते थे। उन दोनों का इश्क खेतों में परवान चढ़ता रहा। दोनों दुनिया की नजरों से छुप छुप कर खेतों में मिलते रहे। बहरी का एक चचा अंधा होता है। एक दिन इन दोनों को खेतों में प्यार भरी बातें करते देख लेता है। अच्छा। अंधा चचा जैसे ही देखता है उसकी बहरी भतीजी इस पर मारी है गूंगे से, वो दौड़ता हुआ गांव में जाता है बहरी के माजूर बाप की तरफ। बाप माजूर है, ट्रेन के हादसे में उसकी टांगे कटी हुई थी, व्हील चेयर पे बैठा हुआ। माजूर बाप जब अपनी बच्ची का यह किस्सा सुनता है, गुस्से में खड़ा हो जाता है, दौड़ता हुआ अंदर जाता है, घर से साइकिल निकालता है, बाहर आके मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है, लड़के और लड़की को के पास ले जाकर खेतों में कार को रोकता है, घोड़े से उतरता है, सुजुकी का दरवाजा बंद करता है। माजूर बाप की आंखों में खून उतरा हुआ, उधर बहरी खड़ी हुई, उधर गूंगा, गुस्से में जेब से खंजर निकालता है और फायर करता है। जैसे ही फायर करता है, पिस्टल में से तीर निकलता है। लड़का और लड़की खड़े हुए, तीर सीधा खुसरे के सीने में। उन दोनों की चीखें, उधर से पुलिस की मोबाइल आती है, सारे पुलिस वाले एम्बुलेंस से उतरते हैं, फिर लड़के और लड़की को बस में डालकर ठेले के जरिए हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल से करते हैं ट्रेन सीधा एयरपोर्ट। अच्छा। एयरपोर्ट से पानी के जहाज में बिठा के हैदराबाद। हैदराबाद में गूंगे को उसका एक अंधा दोस्त मिलता है। अंधा तो होता है मगर वो गंजा भी होता है। नाक उसकी खानदान में कट चुकी है, हाथ शुरू से नहीं है, टांगे तो पैदाइशी थी नहीं। तो फिर आप पूछोगे उसके पास बचा क्या? पता नहीं, फ्रिज में 1.5 किलो गोश्त पड़ा हुआ था। 1 साल बाद उसके यहाँ लड़का होता है। वो लड़का बड़ा होता है। अच्छा। वो डॉक्टर है, उसकी पंचर की दुकान है। वो उसे ले जाता है बादशाह की तरफ। बादशाह का पान का खोखा होता है, वो उस पर चूना लगा रहा होता है।
फिर वो कहता बस करो भाई मैं पागल हो गया, बस मैंने पागल ही करना था। अच्छा, ये हमारा भी कुछ ऐसा ही हाल हो गया, हाँ, आया समझ नहीं आ नहीं, रही। क्या हुआ? हमने सुना है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके ना सर होता है ना पाँव होता है। भाई इनका तो कुछ भी नहीं है, मैं वो बता रहा लेकिन हूँ। ये नरेशन मगर वाह, जो क्या नरेट बात। किया है ना, ये बड़ा मजे की नरेशन है और ये जुगतबाजी होती है बेसिकली ना। और क्योंकि जितनी मैं समझ पाई हूँ जुगतें लगाना जो समझे होता है- नहीं इसको, नहीं मैं समझी हूँ नहीं। बड़ा अच्छे से असल में आपने इसके लिए दहीन होना जरूरी है सुनने के लिए, नहीं तवज्जो भी पूरी जरूरी है। चलो हम दोनों हमें तो नहीं समझ आई वैसे। हाँ, आमना पर मुझे समझ नहीं मेरे आई। क्लिप उमर शरीफ के साथ आप बाद में हमें समझाइएगा। अच्छा, उमर शरीफ के साथ बड़ा वायरल और बहुत, यानी वो ड्रामा ही इसकी वजह से क्लिप होना। अच्छा। तो उसके लिए रिएक्शन तो अम्मी जब जा रही थी और जब आपको उन्होंने कहा था कि खुदाफिज कर दिया था अम्मी ने आपको और आप काम के लिए निकल गए थे, आपने कहा ना कि आप निकल गए काम के लिए, उन्होंने कहा आपको दुआएं दी और भेज दिया, फिर आप जनाजे में शिरकत के लिए आए और आपको फिर दोबारा शो करने जाना था। नहीं, मैं तो घर उसी बार रिहर्सल में गया था, वो इतला मिली कि इंतकाल हो गया, वापस आ गया, वही ईद बता वाले रही हूँ, दिन फिर दफनाया, तीसरे दिन हम फिर थिएटर करने गए थिएटर कर रहे तो थे, ये तो- स्टोरी थी और ये ठीक एक है, ये तारीख वायरल हुई, यानी वो आखिर जो दुआ थी हाँ माँ जी, की, हाँ जी। ये माँ की दुआ थी कि उन्होंने बहुत पैसे की दुआ नहीं दी आपको, बिल्कुल। दो शादी की दुआ नहीं दी आपको, उन्होंने आपको आपकी इज्जत की दुआ दी जो अल्लाह ने आपको चाहती थी बच्चे सुकून में रहे, सुकून बर्बाद नहीं, बस खुशियां दो, वसीला बनो, सहारा बनो। बिल्कुल, खासतौर पर लड़कियों के लिए बड़ा बोला था उन्होंने, सहारा बनो, कोई रिश्ते विश्ता वो अपनी फैमिली की बहनों वगैरह के लिए बोला होगा, बाहर की लड़कियों पड़ोस के की लिए नहीं लड़की बोला था। पड़ोस में कोई बराबर में बैठा और मतलब की बात दोनों निकाल ली है ना। क्या हम ना मैं फुल तैयारी करके आई हूँ, मैं इनके साथ तीसरा शो कर रही हूँ, आमना- मैं ट्रेन हो गई हूँ कि कैसे हैंडल अच्छा करना आमना, है। मुझे बताओ, बहुत सारी हमारी कुलीग्स हैं, उनको जब काम वाम ऑफर होता है तो उसमें वो ज़्यादातर ना आपस में हम बैठे होते हैं, बड़ा वो डिस्टर्ब हुई होती हैं कि एक बात करने वाली, मुझे माँ का कैरेक्टर ऑफर कर और दिया, मुझसे मैंने बड़ी है, माँ मुझे लगती मेरी हूँ, बेटी बना मेरे दिया। 10 साल का बच्चा मुझे तो आपको कभी ऐसी कोई ऑफर आती है तो काम कर लेती हैं, क्या रिएक्शन? नहीं, मेरा ये था कि मैं कर लेती हूँ बट इन माई ओन टर्म्स, लाइक आई डोंट वांट कि मैं कोई वाइटनर लगाऊं या मुझे जान के, अब अगर मैं नहीं लग रही है, मेरी शक्ल में मासूमियत लग रही है और दूसरी खर्राट लग रही है तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। आप उसको मासूम करने की कोशिश करो ना, मेरी आंखों के नीचे लाइंस लगा के मुझे बड़ा करने की कोशिश ना करें इस पे। मैं कितने साल से काम कर रही हूँ, एवरीबडी नोज दिस, कितना साल मैंने फील्ड छोड़ा ये भी सबको कितने साल पता से है। कर रही हैं? चलो रहने दे सवाल। 2006। अच्छा 2006 से, माशाल्लाह। एंड देन बीच, मगर मैंने फ्रीक्वेंट काम कहाँ किया है, एक साल का गैप, दो मगर साल का 17 gap। साल से आपने स्क्रीन पे काम किया है। और मेरा उससे पहले तो मैंने 2000 में एक वीडियो सॉन्ग किया था, 2001 और 2 में, और एक आता था राब्ता मैगजीन, तो उसमें एक हेयर स्टाइल का शूट था, फर्स्ट मेरा वो हुआ था। तो मैं मेरा अपनी भी उस पर शूट हो चुका है। सभी हाँ उस वक्त सभी का हुआ है, हमने कितने जो लोग CNBC में नए थी आए हमारी थे, बड़ी उनके मुलाकात। साथ भी बहुत काम किया। एक और चैनल का नाम नहीं कोई बात नहीं है, लेकिन आप ना मुझे ये बताइए कि ठीक है आपको तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि हम जिस इंडस्ट्री में बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि आमना इस रोल के लिए फिट है तो आमना को ऑफर करें। ठीक है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं एक वैसे बता रही हूँ, एक मिसाल बता रही हूँ हाँ। कि हीरोइन हर सूरत की हीरोइन होती है ना, हर तरह की, जज्बात चेंज हो गया। आप जैसे हैं, जो कैरेक्टर है आपको दिख रहा है, आप वैसे आपको लें, उसको ले जरूरी कर नहीं है लें। कि आप उसको बूढ़ा दिखा रहे हैं या उसको जवान दिखाने की या कोशिश- मुझे बड़े अरसे बाद बताएं, मैंने हमने देखा आपको आजकल जरा बड़े दो टाइम चार के ड्रामास बाद। में आप हाँ, नजर आ नहीं रही मुझे ये बताइए कि कौन सी आजकल आपकी हम वालदा भी होंगी, क्या उनके सारे बाल एक पट्टी वाइट सफेद है क्या? नो नो कि आपके है ना, मुझे बताइए कौन ऐसी माँ है या सास है जो एक पट्टा सफेद करके बाल में जूड़ा बांध के चश्मा लगाएगी? हर बूढ़ी औरत का चश्मा लगाती हाँ, है। वैसे ये क्या कहा है? कौन से हमारा बना हुआ है। किस घर में गमी और दुख के मौके पे इतना ज्यादा मेकअप जो है, आईलाइनर और अच्छा चलो दैट्स eyelashes अनदर के साथ थिंग ना, जो है अभी तो जो बात अफसोस कर रहे मनाए हैं जा रहे होते हैं। नहीं मैं बताऊं अच्छा वो- यहाँ पे दैट्स अनदर थिंग, नहीं, क्योंकि नहीं, अपना मेकअप आ मैं जाता है आपको एक ना। बात बताती हूँ, ये अब होना शुरू हुआ है। अब मैं देख रही होती हूँ लड़कियों को कि लड़कियाँ फुल मेकअप में, बाप का मरने का सीन है, माँ के मरने का सीन है। अलीज़े शाह ने एक अभी किया था, एक ड्रामा आया था, तो उसमें उनके वालिद की थी फुल ग्लॉस लगा हुआ सब। मोहसिन तलत एक हमारे बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं टीवी के, उन्होंने मेरे एक्रेलिक नेल से, और हम एक मिडिल क्लास फैमिली थे, उन्होंने निकलवा दी। वो मतलब एक हंगामा हो गया था प्रोडक्शन में कि इसने 5000 के, उस वक्त 5000 के होते थे, महंगे हो गए, एक्रेलिक नेल्स कराए हुए हैं, ये तो कैरेक्टर में नहीं जा रही है, तो गरीब है, फ्रेंच नेल्स में लगे हुए हैं इसके, ये नहीं हो सकता, रिमूव करें। एक हंगामा हो गया। लेकिन आमना और अब यही मैं लड़कियों को देखती हूँ क्या हो प्रोफेशनलिज्म रहा है। था। मैं आपको बताऊं कि आज से जब हमने इनिशियली शुरू किया था ना, मैं आपको बताऊं जब ये न्यूज़ मीडिया जब शुरू हुआ था ना, तो ऑलमोस्ट 18-19 साल पहले की बात है, मेरी लैशेस जो है वो कुदरती बहुत लंबी और मुझे रोक दिया था
उस वक्त बहुत थी कि ये फेक लैशेस हटाइए। और वो एक एड एजेंसी ने आईज लगाई हुई थी सिर्फ ना किसी चाय के, वो मेरी लगाई हुई थी आंखें। तो उस पे उन्होंने मुझसे कहा क्या आप लैशेस उतार के आई? आई सेड ओके दिस इज माय ओन लैशेस। खूबसूरत लोगों की बातें हो रही, हम दोनों बाहर चले जरा वॉक करें। अभी तो हमने बात शुरू की है, आप लोग माजी के खूबसूरत लोगों की बात। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत आला जोक है इसके ऊपर दुल्हन का और वो चीजें गिराने वाला मुझे याद आ गया। मैं चाहूंगी आप ही सुनाएं। बस बात यह है कि मैं इसी तरह का जेंट्स में भी होता है, ये होता है। एक हम कमर्शियल कर रहे थे, वो इत्तेफाक से मेरी थ्रू उमर भाई के साथ आया था। तो वो बहुत दिनों तो उमर भाई ने ये कहा ऐसे करा, अच्छा मैं लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। उनकी मैसेज भी थी। तो वो फिर एक सीन लिखा गया, वो दुल्हन बनी हुई मैसेज उनकी, उमर भाई दूल्हा बने और मैं बाप हूँ। अब वो कमर्शियल था, एक बड़ा ज़बरदस्त, बड़े अच्छे पैसे लिए हुए थे। अब वो मैं बाप लग ही नहीं रहा, दूल्हा वो बने में मैं बाप लग नहीं रहा। मेरे वाइटनर बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया, फिर भी बाप नहीं लग रहा। चेहरे की जो फ्रेशनेस और ये वो फिर वो कमर्शियल में कितना करेंगे, तो वो पूरा लगा ही नहीं मैं बाप ना। तो फिर वो कमर्शियल उतने दिन चला जितने दिन का जितने दिन आप बाप लगे। अच्छा मजे की बात ये है कि मेरा जो कमर्शियल की मैं बात बताई थी, मैंने भी किया है कि मैं अपने बेटे का रिश्ता लेके जाती हूँ। तो वो लड़की भी कोई बहुत यंग नहीं थी। अच्छा अगर लड़की की माँ बना देते ठीक था, लड़के के साथ मैच नहीं हो रहा था जो बात है, लेकिन मैंने बहरहाल कमिटमेंट था, मैंने कर लिया। उसके बाद वो आए, सेट पहले से डिसाइडेड था कि मैं वाइटनर नहीं लगाऊंगी एनीथिंग। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लगाएं, कैरेक्टर में नहीं आ रही। आप कैरेक्टर में नहीं आएंगी? मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं कोई मसला नहीं है, मुझे चेंज कर दो, आई डोंट माइंड। अच्छा उन्होंने जुल्म क्या किया, बेचारा जो मेरा मियाँ का कैरेक्टर प्ले करो तो उसको ना डबल वाइटनर लगा दिया। मैंने कहा इससे तुम लोग मेरा गुस्सा उस पर उतार रहे हो। कहानी पेंट कर ली होगी, ये ना इनकी दूसरी बीवी है, ये सुतेली अम्मा है, वो असल बात है। और बताऊँ आमना, अभी मैं महानूर बलोच का एक इंटरव्यू देख रही थी, और तो ऑडियंस जो थी ना वो उनसे कह रही थी कि वो क्यों नहीं आती। तो महानूर बलोच ने कहा कि मैं क्या करूँ आके, मुझे पहले ये बताएं आप मुझे क्या देखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मैं माँ के किरदार में हूँ, तो मैं तो तैयार हूँ माँ के किरदार में आने के लिए, आई एम रेडी फॉर, लेकिन कोई कैरेक्टर तो हो। कैरेक्टर तो कितनी औरतें हैं जो सास हैं रियल लाइफ में, और वो बहुत अच्छी गवर्नमेंट की पोस्ट पे इस वक्त बैठी हुई हैं। वो बहुत सारी अच्छी अच्छी पोजीशंस पर हैं, वो बाकायदा बाकी नानियाँ बन चुकी हैं और वो हैं आज काम कर रही हैं, सामने नजर आई। तो उन वो तो नहीं हो रही बूढ़ी, तो हम क्यों सोचते हैं कि एज कैरेक्टर है तो टेलीविजन पे ना मुझे जाती तौर पे ऐसा लगता है कि हर एक की ना एक अपनी अपीयरेंस है। अब कुछ लोग हमारे साथ के हैं और उनके चेहरे पे ऐसी एक मासूम एक लुक है, उनकी एक्सप्रेशन है कि वो बड़े नहीं लग रहे। नुमान हबीब माशाल्लाह। अच्छा अभी वो नुमान हबीब थोड़ा सा उसने हेल्प किया अपने आप को और कुछ कैरेक्टर्स के लिए, वंडरफुल एक्टर माशाल्लाह। तो मतलब उनके चेहरे पे एज आती ही नहीं है। कुछ हैं जो अभी टीन एज में होते हैं और उनके ऊपर वो जवानी वाला पीरियड ही नहीं आता, तो एकदम से जो है ना उन्हें बाप वाले कैरेक्टर मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की नेमत है, काम को काम समझ के करना चाहिए। एक्चुअली मेरे ख्याल में ना मतलब शौक का मोल नहीं होता, वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपको जो बंदा जिस एज में दिख रहा है आप उसको वही कैरेक्टर। और मुझे ये देखिए, अगर आमना की बात करें तो आमना इज नॉट लाइक कि इसको जवान बच्चों का माँ दिखा दें। छोटे बच्चे भी हो सकते हैं। 20 साल का बच्चा 18 साल कर ले, 18 नहीं, वो 25-30 साल का लड़का 17 साल कर ले सलीम भाई, मतलब यार सही ये बात की है ना, पर ये उसका जूम ले क्लोजअप ले दोनों। बहुत सारी औरतें हैं जो कुंवारी हैं, उनकी सही वक्त पे शादी हो जाती है तो 18-19 साल के उनके बच्चे होते हैं, लेकिन वो अभी भी हीरोइन आ रही हैं। लेकिन मर्दों में ये मसला नहीं। मैंने नौजवानी में और जब स्टार्ट में मैंने बूढ़ों के रोल ज्यादा किए, बड़े बड़े इनामात लिए, अवार्ड्स लिए बूढ़ों के रोल। मुझ पे शर्तें लग जाती। इंडस्ट्री मुझे लगता है हमें देखना चाहती है, एजेड कैरेक्टर में दिखा दो उनको, उनका शौक पूरा कर दो, एक दफा बैठ जाओ कैमरा के आगे। कंट्रोल कर रहे हैं, उन्होंने बहुत स्टॉक इकट्ठा कर लिया। चलें जी, एक ब्रेक का वक्त हो गया दोस्तों। एक वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। हमें पता ही नहीं चला ऑनेस्टली कि किस तरह वक्त गुजरे जा रहा है। सलीम भाई से और आमना से इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है, और स्पेशली ईद के मौके पे। तो एक छोटे से वक्फे के बाद अपने दोस्तों से बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे। कहीं मत जाइए, ईद की स्पेशल ट्रांसमिशन देखते रहिए, न्यूज़ कैफे देखते रहिए, अब तक देखते रहिए।
एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे न्यूज़ कैफ़े में ईद की खुशियाँ बांटते हुए, समेटते हुए आप तमाम तर लोगों को एक बार फिर से ईद मुबारक। हम बैठे हुए हमारे लाउंज में, हमारे दो बहुत ही खूबसूरत मेहमान आमना और सलीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, इतना झूठ ठीक नहीं होता। एक खूबसूरत और एक आदमी, एक खूबसूरत, एक बहुत खूबसूरत। एक खूबसूरत अच्छी बात है ये। तो भी आप ही के हिस्से में जा रहा है, एक खूबसूरत आदमी। तो आगाज करें दूसरे खूबसूरत आदमी से। सलीम भाई, खाने पीने के किस हद तक शौकीन हैं आप? यार कोई खास आज अब तो शौक खत्म हो गया है। अच्छा। लेकिन ये बारबेक्यू 1-2 साल से हमारा एक आर्टिस्ट है परवेज सिद्दीकी, वो जब बनाता है तो फिर वो शकील सिद्दीकी के भाई हैं। हाँ जी, वो बड़ा अच्छा पकाने में माहिर है। अच्छा। पकाने में, खाने वाला पकाने। हाँ, आप भी खुद पकाते हैं? खाने पकाने के आइटम बहुत अच्छे बनाता है वो। अच्छा। बाकी हम सब जो उसके लिए बनाते हैं तो वो तो ये, वरना मुझे खाने का शौक नहीं है, हर चीज़ खा लेता हूँ मैं। अच्छा, बेगम के हाथ का खाना पसंद है आपको या बाहर के? नहीं, बेगम बहुत अच्छा बनाती है। बेगम हालांकि वर्किंग वूमेन थी, लेकिन उसने मेरे लिए बनाना सीखा मेरी बहनों से, और मेरी बहनों के हाथ में भी माँ वाला ही टेस्ट है, और बीवी भी तकरीबन अब जो है ना वैसा ही बनाती है। तो वैसे ही खाना बनाती हैं, और मैं बड़े शौक से खाता हूँ। आपको पसंद है ना? हाँ जी, हाँ जी, खाना हाँ जी। उनका माशाल्लाह बहुत। हाँ जी, हाँ जी, वो भी पसंद है और वो खाना भी पसंद है। और एक वक्त जब आपका गुजर जाता है तो बीवी भी तकरीबन माँ जैसी हो जाती है, इज्जत करनी पड़ती है। तो जो बना ले उसके लिए हाँ करना पड़ता है। ना कर लिया, नमक तेज हो गया तो फिर उसमें हमारा कसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है, सही बात है, दोबारा भी तो खाना है ना। ये भी तो बात है। लेकिन ये है कि मेरा ये शौक खत्म हो गया, मैं तकलीफ में नहीं गया। मेरे लिए स्पेशल कुछ बना रहे हैं, स्पेशल अब जैसे नाश्ता बना रहे हैं तो वो नाश्ते में क्या ये, और भाई जो दस्तयाब है वो मुझे दे दो, मेरे लिए कोई स्पेशल जब बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है तो फिर गुस्सा आता है। नॉर्मली होता है ब्लड शुगर आपकी लो हो रही है तो आप गुस्से का एक एलिमेंट आ जाता है कि भाई खाना टाइम पे क्यों नहीं मिल रहा, या मैं भी आया हूँ, मैं काम से आया हूँ थका, तो कभी मैं तो घर में 3 दिन का बचा हुआ भी खाना होता है वो भी खा लेता हूँ। और मैं तो उसको बोलता हूँ निकालने का भी तकल्लुफ नहीं करो, बस मुझे जगह बता दो कौन से कोने में फ्रिज में पड़ा। खुद ही चले। अच्छा, तो सलीम भाई, जो घर में एक सवाल खवातीन अक्सर पूछती हैं जिससे मैंने बहुत से मर्द हजरात को चिढ़ते हुए देखा है, क्या पकाएं, आज क्या पकाना है, तो ये सवाल आपसे भी होता है? मैं बोल देता तो पहले चीजों के नाम तो गिनवाओ, मुझे तो भूल गया हूँ। मेन्यू चाहिए इनको, ऑप्शन चाहिए, ये चेक करें। तो वो भी बेगम भी बोलती है ना, लेकिन बेगम अपनी तरफ से, लेकिन एक बड़ा मसला होता है जब वो वाकई मसला है। अगर आपको पकाना पड़े ना तो आप सोचेंगे कि यार ये कितना बड़ा मसला है। मैं बेगम किचन में खड़ी होती है तो फिर मैं एग्जॉस्ट फैन आते ही खोल देता हूँ कि यार ये तो खोल लिया करो, कहाँ गर्मी। अच्छा, मुझे एक बहुत फनी चीज़ है, मुझे खाना बनाने से ज़्यादा बकरे ईद में कुर्बानी का गोश्त बनाने का बड़ा शौक है। अच्छा। वो चापड़ बैठी के साथ। Seriously? हाँ, और मैं बड़ी इवल टाइप लग रही होती हूँ बैठी के साथ। अच्छा, मैं पिक्चर भी बनाती हूँ, स्नैप भी बनाती हूँ, यूँ बैठी है कोई। Seriously? तो बाकायदा मैं तैयार होती हूँ, स्पेशली मैंने एक लॉन का एक अलग जरा ड्रेस जो इतना हैवी ना हो जिसको पहन के, हाँ तैयार होके फिर वो बाल टाई वाला लुक। चांपे बनानी है। यस, यानी कि वो जो चॉपर होता है उसके साथ ठका हाँ, चापड़ और बैठी एक चीज होती है, आप बैठ के उसमें पाँव रख के उसको होल्ड करते हैं, वो मेरी अम्मा की है। अच्छा। अब जंग बेचारी में लग चुका है तो उसको 60 दफा साफ करवाते हैं, ठीक करवाते हैं, देन आई स्टार्टेड डूइंग इट। और एक मजा आ गया है मुझे ऐसा कि मतलब मुझे बड़ी खुशी होती है इस काम से। किसके लिए बनाती हो आप? यार घर में तो बहन वगैरह फंक्शन कर लेती हूँ, किसके लिए बस बना लेती हूँ, बना लेती हूँ। कोई एक मखसूस आदमी भी होना चाहिए ना, एक ना हो मखसूस। हाँ, लेकिन मैंने तौबा जब मैं आजकल मैं कुछ क्राइम सीरीज देखने लगी हूँ तो वो जब मैं कुछ ऐसे हॉरिबल किस्से देख रही होती हूँ, सुन रही होती हूँ कि कैसे किसी ने किसी को मारा है, एहतियात के साथ, बहुत एहतियात। तो गोश्त से वहशत होने लगी है अब, होता है कि नहीं बनाया जाता, अब खुद इरिटेशन होने लगती है। वैसे भी आजकल ना कुछ आप जो बाहर के सिनेमाज हैं या कुछ मूवीज हैं इतनी खतरनाक आ रही हैं कि वो आपको देख के ना थोड़ा सा। नहीं, अभी डॉक्टर नई रिसर्च आई है कि अगर आपने वेट लूज करना है अपना तो ड्राउनी फिल्में देखें, हॉरर। अच्छा। हॉरर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अभी रिसर्च आई है, अभी यानी कि रिसर्च होगी। अच्छा, YouTube चैनल का नाम क्या है वो भी देख सकते हैं। सलीम आफरीदी डिजिटल। देखिए मार्केटिंग करा दी आपकी मैंने। डिजिटल मेरा चैनल अच्छा, है। मैं समझा सचमुच कह रहा है। नहीं, मैं नहीं तो उनका YouTube चैनल भी देख ले तो भी यही होगा। मैं मुझ सच कह रहा था। अच्छा, मुझ सच। लेकिन ये है कि
वैसे भी हम शऊर वाले लोगों का, मर्दों का ख़ास तौर पर, जो हमारे समाजी सियासी हालात चल रहे हैं, जो महंगाई का दौर चल रहा है, मैं आपको बताऊं पिछले 3, 4, 6 महीनों में मैंने बड़ा अपना वेट लूज़ किया है। मेरे बड़े चेहरा भी वो बदल गया, छोटा हो गया, स्ट्रेस लेवल सबका बहुत हाई है। तो ये हालात ने हमें कमज़ोर किया, वरना वैसे तो माशाल्लाह। बिल्कुल, मैं वो जो चैरिटी की स्टार्टिंग में आप पे भी असर हो रहा है हालात का? कहीं से नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मजाल है। बड़ी आसान सी चीज़ है कि अगर वो होता है कि पहले वो आपको उसकी तरफ आपको ना डालते हैं, वो फूड खुद सप्लाई करते हैं, और फिर वो जब आप उस डगर पे आ जाते हैं, थोड़ा सा आपकी बॉडी जो है उसको लेना शुरू कर देती है और रिड्यूस करना शुरू, तो आपके अंदर से ये मोटिवेशन होती है कि यू शुड हैव टू डू। अब अगर आप फ़हीम को देखें, फ़हीम 5 बजे सुबह उठते हैं, उनका जो काम है वो जिम करना है, सारा सबको अपने टाइम पे आते हैं, या हम में से जिसकी भी जो रूटीन है तो हम उसको फॉलो करते हैं अपने लिए, बिकॉज वी लव टू डू दैट। और जब तक आप किसी चीज को एंजॉय नहीं करेंगे, आप डाइट को डाइट सोच के करेंगे, प्रेशराइज करेंगे अपने आप को कि हमने सलाद खानी है और हम खाना नहीं खा रहे, तो आप कभी नहीं कर सकते। जी जी, आपने जो खाना खाना है, जो चीज खानी है, उसको एंजॉय करके, शुक्र करके अल्लाह का। जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने सब्र शुक्र के साथ। बट आई एम नॉट खाने की शौकीन टाइप ऑफ बंदी, लेकिन ये है कि बहुत ज्यादा दालें और सब्जियों से मेरा इतना लगाव नहीं है। अच्छा, हमने देखा कि शोबिज़ में बहुत सारी जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं, मेल फीमेल, ये ईद से पहले ईद के फोटो शूट करवाते हैं। यस, ठीक है, पहले बाकायदा फोटो शूट हो रहे हैं, तो ईद के कपड़े पहन के अच्छी रोशनी में अच्छे फोटोग्राफर से, फिर ईद वाले दिन उनको एहतमाम के साथ जो है ना उनकी 2 तस्वीरें लग रही होती हैं। मैं तो आपके यहाँ जाती हूँ, मेरा मसला हल हो जाता है। तो वैसे आपने भी सोचा है ऐसा या करवाती हैं? नहीं, एक्चुअली वही बता रही हूँ कि इस दफ़ा नहीं है ईद बकरीद, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं ईद के दिन फोटोग्राफर ढूंढ रही होती हूँ, रिक्वेस्टें कर रही होती हूँ, आ जाओ भाई पिक्चर बना दो, आ जाओ भाई, फिर तैयार होके फिर उसके बाद हम ढूंढते हैं कोई पार्क। अच्छा, फिर मगरिब यूँ हो जाती है, फटाफट अंधेरा हो गया, कहाँ जाके पिक्स बनाए, तो फिर इवेंचुअली वो घर पे ही कुछ कॉर्नर्स हैं मेरे जो एक्सेप्टेबल हैं थोड़े बहुत, तो फिर वहाँ पे फोटोशूट होता है। जो सनलाइट में आना जो शूट होता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। और मैं तो आखान हॉस्पिटल चली जाती हूँ और वो गार्ड आ जाता है, तो वो आप ना एक ट्राइपॉड लेके जाएं, और एक आपकी जो वो स्टैंड होता है ना, वो जाके बड़ी अच्छी, मतलब आप वो मोबाइल पे आ जाते हैं गार्ड उनके, उनको पता है। अब मेरा बैक गेट जो है मेरे घर का, वो आखान हॉस्पिटल से कनेक्टेड है, तो मैं तो रेडी होके, मतलब मुझे तो एक कदम के है, सारा घास ग्रास सब मिल जाता है, लेकिन गार्ड ना आए ना तो मामला बहुत अच्छा है। ग्रास मिल जाता है, गार्ड जो है वो तंग करता है, तो गार्ड आपसे गुजारिश है कि आमना को पिक्चर्स लेने दिया करें। आपकी भी तो चांदी हो रही है ना, तो उसकी भी भाई उन्हें उससे इतनी प्यारी लड़की से बात करने का मौका मिल रहा है, वो तो रोकेगा किसी बहुत सड़े हुए हैं। आई डोंट नो व्हाट इज रॉन्ग विद देम। बना रहे हैं तो मरीजों की तीमारदारी करें, शायद आपको देख के वो भी सेहतमंद हो जाए। सही बात है, सही बात है। आपको देख के कोई हुआ? खूबसूरत लोगों को देख के बिल्कुल अच्छी नर्सिस हो, अच्छे डॉक्टर्स हो, सही बात है, मरीज तो वहीं सही कर देते हैं। अच्छा सलीम भाई, वो आज स्लो आ रही है वैसे इनकी आमद। नहीं आज जरा वो वैसे पॉज हुआ है हालात ना की वजह से। इसका गुस्सा उसको पाँव रख के कुचल भी सकते हैं। सलीम भाई, आपने ईद के हवाले से कोई स्पेशल एपिसोड वगैरह बनाई है अपने चैनल पे कुछ? जी जी, अब मैं यूट्यूब चैनल के लिए बना रहा हूँ इस वक्त, तो सारा ध्यान यही है। मैंने घर में स्टूडियो भी बनाया, घर पूरा लोकेशन की तरह बनाया, तो उस पर डिफरेंट चीज़ें मैं अपने चैनल पे डालूँगा ईद के लिए, गाय और उसकी कुर्बानी के हवाले से। और कुछ अर्ज हो जाए साथ ही, हाँ, कुछ बताइए। अभी वो मैंने हम समझने की कोशिश मेरा एक करें। क्लिप बड़ा वायरल हुआ, आपको पता है, जिस तरह डकैतियाँ वकैतियाँ हुई थी, कुछ क्लिप आए थे, जी, जी, तो मैंने भी एक क्लिप बनाया और बड़ा वायरल हो गया, जो भी मेरे साथ हादसा हुआ, तो वो मेरा क्लिप आप देखेंगे। तो सर थोड़ा सा हवाला तो देना, थोड़ा सा हमें भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मैं अभी मंडी से आ रहा हूँ। हम 3 आदमी थे, 1.5 लाख रुपए मेरे पास थे, 50,000 शुमाइल के पास थे, 1 लाख इसके पास थे। हम जैसे मंडी की तरफ बढ़े, अचानक सामने से 2 आदमी आए। शुमाइल ने देखा, भाई, मैंने कहा बात कर। उनके हाथ में एक जानवर था, 1.5 लाख में हमारा सौदा हो गया, और ये जानवर लेके हम खुशी से आ रहे हैं, कोई डकैती नहीं हुई हो रही है। इस तरह की क्लिप बना रहा हूँ। फिर वो सस्ता जानवर मिल गया, फिर मैंने क्लिप डाला कि वो जानवर चोरी हो गया, चोरी की गाय थी, वो हमने सस्ती ले ली थी, इसलिए मिल गई। फिर उसके बाद जनाब अली, अब मैं अगला क्लिप आया, तो ईद वाले दिन के लिए एक स्पेशल क्लिप रखा हुआ है जो रात को रिलीज होगा, तो वो देखिएगा कि ईद वाले दिन जिसके घर कुर्बानी नहीं हुई,
और जिसका जानवर मैंने चोरी करा दिया था उसके साथ क्या हुआ। अच्छा, वैसे आप मवेशी मंडी में बड़े केक काटते हुए नजर आ रहे थे, वो क्या सीन था? असल में हुआ ये कि हमारे पास आर्टिस्ट ऐसे लोग हैं कि शोहरत तो मिल जाती है, किसी के साथ से ही मिल जाती है। तालीम और शऊर होना बड़ा ज़रूरी है किसी भी मशहूर शख्सियत के लिए, ख़ास तौर पे जो मशहूर हो जाए। वरना टिकटॉक पे तो यार गुटके मावे खाने वाले हिट हो रहे हैं। सही बात। 3, 2, 1 पिल्ले, अबे पिल्ले दांत तो साफ कर ले। गुटके मावे खाने वाली लड़कियां हिट हो रही हैं। एक वो हिट हुआ था लाहौर दपावा अख्तर लावा, देखे यार जरा, वो शेर के साथ उसका क्लिप आया, जैसे उसने बोला लाहौर दपावा, शेर दौड़ा, उसका अपना लावा निकल गया। अब वो लड़की देखो, भीगा भीगा है सामा, ऐसे में है तू कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे आजा। वो लड़की को देखो, उसका एक साइड का दांत नहीं है, दांत नहीं है तो ये हाल है, पूरे दांत वाली होती तो आगे क्या? नहीं अभी मैं बोलूंगी बात, अब मैं बात बोलूंगी। मुझे उतना मजा तब नहीं आया जितना मुझे अभी आ रहा है। लेकिन आपको याद है, मैं आपको एक छोटा सा मेरे से एक बात याद आ गई है। जब पुराने जमाने की अम्मियां जब बच्चों को स्कूल भेजती थी ना, तो मुंह पकड़ के ना कंघी कर रही होती थी ना, तो वो एक बच्चे को बड़ा वो दिखाया गया कि वो बच्चा अपना मुंह पकड़ के अपनी कंघी करे। तो आपने वही वाली बात कर दी, अम्मी हमेशा ऐसे कंघी करती हैं। तो वो आप खुद किसी दिन काजल लगा के देखिएगा तो आपको लग पता जाएगा। हाजी हाजी हाजी, अभी मेकअप रूम में भिजवा देते हैं ना इनको, चेक करवा देते हैं। ये मुंह खुलता क्यों है, ताकि पता तो लगे। हाँ, लेकिन एक सॉरी बात आपकी मैं एंड करूंगी, जो उन्होंने फेम वाली बात हमने की ना लड़कियों की, देखें अल्लाह ने जिसको इज्जत देनी है, ठीक है। हम नहीं कह सकते कि इसको क्यों फेम मिल रहा है, उसको क्यों मिल रहा है। द पॉइंट इज आप लोग उनको प्रमोट ना करें, ये चीज़ है। अगर आपको लगता है कोई ऐसा वियर्ड कंटेंट 1000 में से 800 कमेंट्स में अगर आपको लोग बुरा भला कह रहे हैं तो आप उसको भी इज्जत कहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहूंगी मैं आपको। बस मेरा ख्याल है कि कितने हैं कि लाइक भी कर रहे होते हैं, लाइक्स तो खैर। मैं एक बात बताऊं, हम ना ये दुनिया है ना, यहाँ तो चीजें चल ही रही है ना, चल ही रही। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये पसंदीदगी है। हाँ, मगर अब हम रोक भी नहीं सकते ना, वी कांट स्टॉप देम। तो हम क्यों अपने आप उनके गुनाह प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम की तरफ आ गया है। मैं चाहूंगा पहले सलीम भाई आपसे, नहीं पहले आमना से। आमना, वो कैमरा है आपका, जो इस वक्त दोस्त आपको देख रहे हैं, जितने नाजरीन हैं, जो आपके फैंस हैं, उनको कोई ईद से मुताल्लिक कोई पैगाम देना चाहें? ईद से मुतालिक यही पैगाम है कि प्लीज़ अपने अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म करें। अगर 10 किसी में अच्छाई है और अगर एक लूज पॉइंट है तो उसको ना टारगेट करें, अपने अंदर बेहतरी लाएं और उसका एक फ्लॉज ना गिने, उस बाकी जो है उसके अच्छे पॉइंट्स भी देखें। वैसे ही आ जाता है कुर्बानी के जानवर में भी, कि हर वक्त ना ढूंढें उसको कि बहुत अच्छा और प्यारा और ये हो, और फिर उसको डबल रेट में लेकर आएँ। आप खुद नेगोशिएट करिए, कुर्बानी है, महंगाई है, और अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते गाय बैल और ये, तो शो ऑफ के लिए ना करें कि लोन ले रहे हैं और फिर कुर्बानी कर रहे हैं। अपनी जायज़ हक हलाल की कमाई है, उससे आप एक हिस्सा भी डालेंगे तो वो भी अल्लाह कबूल करेगा। बैल आप काटेंगे, गाय काटेंगे, वो भी अल्लाह कबूल करेगा। नियत की सारी बात, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि नियत की सारी बात है। सलीम भाई, आपसे भी चाहेंगे कि मैसेज देना चाहिए हमारे देखने वालों को, आपको देखना चाहते हैं। ईद हो या आम दिन हो, और जवान हो या बच्चे हों, जो कुछ रब ने आपको दिया है और जो कुछ आप में सलाहियत है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको। अब मेरे अपने बचपन में इनको बता रहा था कि बचपन में हर बात इन्हीं को क्यों बताते हैं? पता नहीं, इतना कुछ बताते हो, मुझे पता भी नहीं है बातें। हर बात इन्हीं को, पता नहीं कब से बता रहे हैं। आपसे ज्यादा साथ मेरा इनका रहा है 1.5 घंटे। गाड़ी का लंबा सफर था ना, बिल्कुल 1 घंटे गाड़ी में जब आमना को सुनेंगे तो आपको ट्रैफिक का शोर नहीं लगेगा। सही बात है, इतनी मीठी आवाज रसगुल्ले होती है कानों में, मुस्तकिल। तो आपके पास जो भी कुछ है वो समझने बहुत खूबसूरत है। आपकी कोई कमी है, हाँ जी, तो वो कमी को भी, ये जमाना ऐसा आ गया, अब वो खूबी है, आप उसको खूबी के तौर पे यूज करें। ठीक है। मेरे पास जो बचपन में कमियां थी, जिनकी वजह से एहसास कमतरी का शिकार था, क्योंकि हम पठान लोग हैं, आसपास गोरे चिट्टे लोग, लाल सुरख और लंबे चौड़े, ये सब, मैं पूरे खानदान में अलहदा था। तो मैं कहता, मैं क्यों गोरा नहीं हुआ इतना, मैं क्यों इतना काला, हालांकि इतना काला नहीं था, लेकिन उनमें लगता था। अब मैं उस वक्त अगर गली में निकल के देख लेता
कि किस टाइप के किस नस्ल के लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आज वही चीज़ है, वही मेरी खूबियाँ बन गई हैं। मेरा जो कलर, ये सांवला कलर था, जो कलर ये स्क्रीन के लिए बहुत देखिए अल्लाह ने आपको रखा ही और चुना ही इसी चीज़ के लिए था जो काम आप कर रहे हैं। और यकीनन नाजरीन, हम जो लोग जहाँ पे भी जिस जगह बैठे हैं वो अल्लाह ही की तरफ से दिया गया एक इनाम और तोहफा है। हम सब बैठे हुए अपनी अपनी जगह पे अपना अपना काम कर रहे हैं और इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये ऊपर वाले की देन है, ये अल्लाह की देन है जिससे हमें अपने मुख्तलिफ कामों पे लगाया हुआ है। हमारे बेशक अल्लाह ताला ने सबको मुकम्मल बनाया। जी, जी। और ईद के हवाले से आखिरी बात, अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करने के बाद कि आप लोग तशरीफ़ लाए। सलीम भाई आपका शुक्रिया, आमना आपका बहुत शुक्रिया। और आखिरी बात ये कि ईद का ये जो त्यौहार है, जिसमें ये जो फेस्टिविटी है, जिसमें जो भी हमारी मसरूफियात होती हैं, इसको एक नज़र हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये एक इबादत भी है। हम इस सब को हम इबादत भी अगर समझ के करेंगे तो इसका मज़ा और ज़्यादा हो जाएगा और उसका रिवॉर्ड भी आप अपने अंदर अपनी शख्सियत में महसूस भी करेंगे। फ़हीम अब्बास को, उज़्मा एजाज़ ख़ान को और न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।